चलिए अब परसेंटेज का आखिरी पड़ाव पे आ जाते हैं और इसमें पहला सवाल जो है 400 का 8%। क्या बोलूं, इसमें तो सीधा है कि दो शून्य काट दो ना, कि बटे 100 होता ना, 4 × 32 कर दो ना, बात खत्म हो गई ना। मतलब ये करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है बटे 100 होगा तो दो शून्य खत्म हो जाएगा ना। 8% मतलब 8/100 तो होगा ना, ये शून्य दो शून्य से ये दो शून्य कट जाएगा ना। चलिए 120 के अंकित मूल्य का 12.5%। 12.5% देखो, 12.5% मतलब 125/1000। 125/1000 क्यों, पॉइंट के लिए नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट के लिए एक शून्य नीचे बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे आ गए। दीपिका ने 500 के अधिकतम अंक में 285 अंक प्राप्त किए। 500 अधिकतम था, पासिंग मार्क्स 500 था, मिला किसे उसे 285। तो 285 मिला कितने में मिला, 500 में। 285/500 गुना 100, 57%। अब अगले में देखो, ये तो 180 का 40% मतलब का मतलब गुना 40% मतलब 40/100। ये सरलीकरण है। 150 का 20% मतलब 20/100 का मतलब गुना, देखो ये हो रहा है बराबर, ये बराबर का सिंबल दे दिया। 340 का ये क्वेश्चन मार्क, क्या एक्स पकड़ लो, परसेंट मतलब 100। तीनों 100 को काट दो, ठीक है। और नहीं तो ऐसे करो, 8, चलो इसको नहीं काटते हैं, ऐसे 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 काट रहे हो तो 18 चुके 72 हो गया। ये दो शून्य कट गया 30, इसको काट दिया तो 34/10 गुना ये, तो बराबर ऐसे करके आपका 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बोलने का कुछ नहीं है। इसमें भी फ्लैश कार्ड में जो है ना, यहां पर खाली आप इतना ही बोल के 40 मतलब 40/100, 20 का मतलब 20/100, 340 का क्वेश्चन मार्क मतलब x/100, इतना करके आप फ्लैश कार्ड से आगे निकल जाओगे। क्योंकि आप फ्लैश कार्ड में इसको नहीं करना है, बीच में अगर चाहे तो एक बार फ्लैश कार्ड को रोक के आप क्वेश्चन को लगा लेना। अब आगे आते हैं, ये थोड़ा समझ लेना। एक चाय की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। ज्ञात कीजिए किसी गृहस्थ को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिसके खर्च में वृद्धि ना हो। देखो, दो चीज है, दो चीज मिलके, अगर मैं 5 किलो 10 किलो मेरे घर में तेल खर्च होती है और 100 रुपए करके किलो का दाम है, तो मेरे को खर्च जो होगा 10 × 100 मतलब 1000 रुपए का खर्च है। सीधी सी बात है। 100 रुपए किलो तेल है, 10 किलो तेल लगता है तो मतलब महीने का 1000 रुपए का लगता है। अब मेरे को देखो, इसी को हमने क्या पकड़ लिया, पहले की स्थिति पकड़ते हैं, बाद की एक स्थिति पकड़ते हैं, एक समीकरण में चेंज करते हैं। पहले की स्थिति में हम पकड़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 100 में करते हो तो एक से बहुत इजी है, बहुत फास्ट होता है। कि 100 रुपए करके चाय का दाम था, मान लेते हैं, आप एक्स मानते हो ना, हम यहां मानते हैं, और 100 किलो चाय हर महीने में खर्चा होता था। अब बोला है कि चाय के दाम में 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 रुपए का माल 110 रुपए में। खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा तो क्या होता है, दाम गुने कि जितना सामान, जैसे बोला ना 100 रुपए करके 10 लीटर तेल घर में लगता था, तो वही तो 1000 मैंने अब भी बोला ना। यहां भी 100 रुपए करके 100 किलो है, अब 110 रुपए करके खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो यहां कितना होगा पता नहीं है। तो मतलब 100 × 100/110, यही देखो 100 × 100/110 तो बराबर होगा 90.90, ठीक है ना। पहले 100 किलो खर्चा होता था, अभी क्या हो रहा है 90.90। अब खर्चा, सॉरी, खरीदेगा माल, पहले 100 किलो के जगह 90.9 किलो अगर चाय खरीदेगा तो ही खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो हमने 100 में से 90.9 केजी को घटाया, तो मतलब 9.1, देखो यहां पे मिलाने के लिए 9.09 है ना। अच्छा, 9.09 और 9.1 ऑलमोस्ट करीब होता है। अब इसने एक्स के लिया, इसके लिए चक्कर आया इसके पास, नहीं तो ये एग्जैक्ट फिगर जो है वो 9.1 ही कम होगा। तो जो भी है छोड़ो उसे अभी, ठीक है।
तो 9 हमने क्या लिखा 9.1। अब चूंकि सारी कैलकुलेशन 100 के ऊपर हो रही है, देखो 100 है ना, ये ऑटोमेटिक ये परसेंटेज मेरे को देखना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्या है कि 9.1 किलो कितना में से कम करना होगा 100 किलो में से, तो बटे 100 गुना 100 मतलब ये 9.1% होगा। क्लियर है। तो फिर क्या है, पहले हम देखो इस तरह के जो भी सवाल में आएगा खर्च वृद्धि नहीं हो जिसमें दाम है। खर्च वृद्धि, खर्च कहां से होता है, किसी चीज की कीमत और कितना चीज खरीदा गया, ये दोनों मिलकर खर्च होता है। चावल का दाम 40 रुपए किलो है, ये खर्च नहीं है। 40 रुपए किलो करके घर में 30 किलो चावल लगता है, मतलब 1200 रुपए का खर्च होता है। तो कभी भी 30 किलो खर्च नहीं बन सकता है, 40 रुपए प्रति किलो खर्च नहीं बन सकता है। प्रति किलो जितना किलो लगता है और जितना प्रति किलो का दाम है, प्रति लीटर का दाम है, उसको गुना करने से खर्च आता है। इसलिए बराबर 100 रुपए 100 किलो मान ले तो एक तरफ, दूसरी तरफ दाम अगर बढ़ता है तो दाम बढ़ाते हो, दाम घटाना है दाम घटाते हो, बाद बाकी पूछता है क्वांटिटी, वो क्वेश्चन मार्क या एक्स रखते हो। ऐसे ही सवाल सस्ता है, इसे दिमाग में करो। और जब इसको जब करते हो तो इसे खुद बोलना, खर्च बराबर जब फ्लैश कार्ड कर रहे हो तो बोलते हो खर्च दाम से नहीं होता है, खर्च दाम गुने क्वांटिटी से होता है। और यहां पे पहले हम क्या लेंगे, दाम 100 रुपया, क्वांटिटी 100, बराबर दाम में जितना बढ़ोतरी हुआ गुने ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट तुम्हारे पास पूरी तरह से आ जाएगा। तो चलिए यहां पे 5 सवाल खत्म हो गए। यस।